बचपन से हम लोगों ने ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, मोहब्बत की, प्यार की, अमीर गरीब, अलग जात, ऊंच नीच, और उसमें कोई लव स्टोरी। कई इसमें प्रेम कहानियां जो है वो कामयाब होती हैं, कई का बड़ा अफसोसनाक अंत होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कहानियां शायद लिखी गई या दिखाई गई फिल्मों में, उसमें अमीरी गरीबी की बहुत दीवार दिखाई गई। कई तो गाने भी बने हैं इस पे। आज की कहानी ऐसी एक अनकही मोहब्बत पर है। अनकही मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ सबूत थे जो बाद में सारे जला दिए गए, और वजह ये थी कि ये जो लव स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये उस वक्त की है जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज यहां हुकूमत करते थे, और क्वीन विक्टोरिया, महारानी इंग्लैंड की, वो उस वक्त जो थी इंग्लैंड की महारानी, उनके और एक हिंदुस्तानी लड़के के बीच प्यार की कहानी है। इस कहानी को जिसने भी सुना उस वक्त दंग रह गया था। शाही परिवार ने इस कहानी को दबाने की बहुत कोशिश की, और इससे जुड़े हुए जितने सबूत थे उसे भी मिटाया गया। ये प्रेम कहानी है आगरा के एक लड़के की और इंग्लैंड की महारानी की, क्वीन विक्टोरिया। दोनों में उम्र का काफी फासला। इन दोनों के बीच शायद जो प्रेम कहानी शुरू हुई वो उस वक्त की बात है जब क्वीन विक्टोरिया अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मना रही थी। तो शादी को ही 50 साल हो गए थे। 24 मई 1819 1819 में महारानी का जन्म हुआ था। इनके जन्म के कुछ वक्त के बाद ही इनके पिता की डेथ हो गई। मां ने बहुत सख्ती से पाला था क्वीन विक्टोरिया को। कहते हैं कि उनको तमाम मर्दों से दूर रखा जाता था, यहाँ तक कि जो उन्हें पढ़ाने जो टीचर आते थे, तो जितनी देर तक वो पढ़ती थी उतनी देर तक उनकी माँ और बाकी लोग थे, कुछ महिलाएं, वो आसपास ही मंडराती थी या वहीं होती थी। तो महारानी विक्टोरिया को कभी मर्दों के करीब अकेले जाने की इजाजत नहीं थी। बहुत सख्ती से शाही परिवार के अंदाज में उनकी परवरिश हुई, उनको पाला पोसा गया। इसके बाद उनकी शादी हो जाती है, और शादी के बाद का ही यह किस्सा है। ये जो कहानी है इस पर एक किताब भी लिखी गई, और वो किताब थी विक्टोरिया एंड अब्दुल, और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी। और विक्टोरिया एंड अब्दुल, द ट्रू स्टोरी ऑफ क्वींस क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट, इनके ऊपर एक फिल्म बनी जिसमें महारानी विक्टोरिया का रोल प्ले किया है जेम्स बॉन्ड की। आपने जो फिल्में देखी होंगी उसमें मैडम एम एक होती हैं बुजुर्ग सी, जो खुफिया एजेंसी है जेम्स बॉन्ड की, उसकी हेड होती हैं। तो उन्होंने क्वीन विक्टोरिया का रोल प्ले किया, और अब्दुल का रोल प्ले किया अली फजल ने, जो पाकिस्तानी एक्टर है, कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इस फिल्म को लेकर काफी बहुत सारी चीजें भी हुई, और जो किताब लिखी गई उसमें भी बहुत सारी चीजें हुई। कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि 1863 में जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, हुकूमत थी, आगरा के करीब एक लड़का था जिसका नाम था अब्दुल। अब्दुल करीब 24 साल का था, और उस वक्त हिंदुस्तान से क्वीन विक्टोरिया के लिए 2 तोहफे भेजे गए थे। और ये 2 तोहफा कुछ और नहीं था बल्कि एक तरह से 2 नौकर थे जिनको क्वीन विक्टोरिया की खिदमत के लिए हिंदुस्तान से बतौर तोहफा भेजा गया। उनमें से एक था अब्दुल करीम, जो उस वक्त 24 साल का था। कहते हैं कि तोहफा देने से पहले बाकायदा उस वक्त जो आगरा के कलेक्टर थे उन्होंने इंटरव्यू किया था खुद बहुत सारे लोगों का, और उस इंटरव्यू के बाद अब्दुल का चयन हुआ, अब्दुल के साथ एक और नौकर, और इन दोनों को इंडिया की तरफ से महारानी को सौंप दिया गया तोहफे के तौर पर। अब्दुल लंदन पहुंचता है, महारानी के करीब रहता है, और धीरे धीरे महारानी के वो इतने करीब आ जाता है कि बाकी तमाम लोग दूर हो जाते हैं। आलम यह था कि महल में महारानी और अब्दुल की ये जो क्लोजनेस थी, इससे बहुत सारे जो महल के लोग थे वो भी जलने लगे, अब्दुल के दुश्मन हो गए। कई बार झूठी शिकायतें भी करने की कोशिश की,
लेकिन उन सबको डर इसलिए था कि अब्दुल चूंकि महारानी के बहुत नजदीक है तो कहीं महारानी बुरा ना मान जाए, इसलिए वो उसका कुछ कर भी नहीं पाते थे। इस दौरान महारानी अब्दुल से इतना खुश हुई कि उन्होंने इंडिया में उसको कई सारे जमीन जायदाद दिए। वो जहां जाती अपने साथ अब्दुल को लेकर जाती, नजदीकी इतनी ज्यादा थी। इसी बीच में कई बार महारानी ने अब्दुल को लेटर भी लिखा और इस लेटर के आखिर में कई बार उन्होंने एक किस तरह का मार्ग बनाया, किस जो, और अब्दुल को भेजा। तो ये जो चीज थी, ये कहते थे कि महारानी का शायद लास्ट लव, आखिरी प्यार था अब्दुल, और वो उसे बहुत ही मार्मिक खत लिखा करती थी। खत में चाहे मजमून में कुछ हो, कई जगह पे चूंकि वो लिप्स के मार्क बनाकर एक तरह से किस देने की बात, तो इन चीजों ने लोगों को बड़ा हैरान कर दिया कि एक महारानी एक नौकर को इस तरीके से एक लव लेटर लिख रही है और किस उस पर बनाकर भेज रही है। हालांकि इसको लेके कई सारी बातें हुई, कई ऐसे लेटर थे जिसमें उन्होंने उसको जो संबोधन किया अब्दुल को, उसमें यह भी था कि मां की तरह प्यार करते हैं, एक बहुत दोस्त की तरह प्यार करते हैं। ये रानी ने लिखा था, क्वीन विक्टोरिया ने। लेकिन कुछ लोग हैं जो इनका कहना है कि जब महारानी के हस्बैंड प्रिंस अल्बर्ट की डेथ हुई तो उसके बाद भी उन्होंने प्रिंस अल्बर्ट यानी अपने पति को अपना करीबी दोस्त, माँ, पिता सब बताया था, लेटर में भी लिखा था। यही चीजें उन्होंने अब्दुल के लिए भी लिखा। तो पति के लिए भी वो एक जगह पे दोस्त लिखती हैं कि वो मेरा सब कुछ, माँ भी, बाप भी, भाई भी। और अब्दुल करीम के लिए भी उन्होंने एक दो जगह यही लिखा। तो इन दोनों लेटर में जिस तरीके से महारानी ने संबोधन लिखा तो उससे लोगों को लगा कि नहीं, अगर वो पति के लिए भी एक पिता, भाई और उन सारे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है तो वहां पे भी मतलब ये है कि हद से ज्यादा करीब है। तो शायद उनके लिखने का ये तरीका था। बाद में महारानी ने अब्दुल करीम को एक नया नाम दिया, मुंशी का नाम। अब्दुल करीम जब वहां पहुंचा और धीरे धीरे करीब आया तो अब्दुल करीम के जिम्मे एक काम सौंपा गया, और वो ये कि वो महारानी को हिंदी और उर्दू लिखना और पढ़ना सिखाए। और अब्दुल करीम ने यही काम शुरू किया, उसने महारानी को लिखना पढ़ना सिखाया, उर्दू। इस दौरान में फिर करीबी इतनी बढ़ी कि महारानी अब्दुल करीम से बाकायदा इंडिया के बारे में, चूंकि इस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी यहाँ पे, सलाह लिया करती थी कि हिंदुस्तान में और क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, एक नौकर, और उससे वो सलाह लेती थी। सलाह लेने के बाद वो उस पर अमल भी करती थी। धीरे धीरे और जब भरोसा बढ़ा तो महारानी ने अब्दुल को बाकायदा इंडिया का एक तरह से अपने लिए सेक्रेटरी बना लिया, भारत सचिव। मतलब भारत से जुड़े हुए किसी भी मसले पे, किसी भी चीज पे बात करने के लिए वो अब्दुल से सलाह लेती थी। तो उर्दू और हिंदी पढ़ाई लिखाई, उसके बाद नजदीकी, फिर भारत का सचिव बना देना एक नौकर को, बहुत सारे लोगों को खटकने लगी। लेकिन फिर जब महारानी और अब्दुल करीम का ये रिश्ता सामने आया तो लोगों को हैरानी नहीं हुई। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि महारानी और अब्दुल करीम की उम्र में एक लंबा फासला था, और ये करीबी और महारानी के प्यार के बारे में ये था कि अगर महारानी प्यार करेंगे, किसी राजकुमार से करेंगे, किसी राजा से करेंगे, किसी रईस अमीर से करेंगी। बट तोहफे में सौंपा गया एक नौकर हिंदुस्तान से इंग्लैंड, और महारानी को दिया गया, और उस नौकर के साथ महारानी की मोहब्बत, ये बात किसी के गले उतर नहीं रही थी। लेकिन पूरा महल और सारे लोग इन चीजों से वाकिफ थे। तो अब्दुल करीम 24 साल की उम्र में वहां पहुंचा, महारानी से इश्क हुआ, खत लिखे गए, लव लेटर लिखे गए, और इस दौरान में किंग अल्बर्ट की डेथ भी हो गई, जो उनके हस्बैंड थे। डेथ के बाद अब्दुल करीम और नजदीक आ गया महारानी के। ये सिलसिला चलता रहा। करीब 15 साल तक अब्दुल करीम महारानी के पास बकिंगम पैलेस, उस महल में रहा, और इन 15 सालों में वो हमेशा महारानी के नजदीक और करीब रहा। लेकिन कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है 1901 में, जब महारानी की उम्र 80 साल थी। अचानक 1901 में महारानी क्वीन विक्टोरिया की मौत हो जाती है। 80 साल की उम्र में उनकी मौत हुई, और उस वक्त अब्दुल करीम की उम्र थी करीब
1901 में 8 साल घटा दिया जाए 45 में तो 36 साल 36 साल की उम्र थी, बल्कि 36 नहीं, थोड़ा ज्यादा थी, क्योंकि 24 साल में वो वहां गया था और 15 साल रहा, तो करीब 39 साल की उम्र थी। 39 साल की जब उम्र थी अब्दुल करीम की, महारानी की उम्र 80 साल थी, मतलब बिल्कुल डबल, बड़ी थी वो उनसे। तो 1901 में क्वीन विक्टोरिया की मौत हो जाती है। अब्दुल करीम वहीं था, लेकिन क्वीन विक्टोरिया की मौत के बाद अब्दुल करीम के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। चूंकि पता था कि वो महारानी के साथ उसके रिश्ते हैं, बहुत सारे लोग ये जानते थे, तो क्वीन विक्टोरिया की मौत के बाद जब दूसरी महारानी आती हैं और 1901 में मौत के बाद वहां पे एक उनकी जगह पे तो अब्दुल करीम के बुरे दिन शुरू होते हैं। अब्दुल करीम की नजदीकियों को देखते हुए उसे फिर किनारे कर दिया जाता है। और सबसे बड़ा काम जो किया जाता है वो ये कि महारानी ने जितने खत अब्दुल करीम को लिखे थे, जो लव लेटर थे जिसमें सारी बहुत ही पर्सनल बातें लिखी हुई थी, वो सारे लेटर अब्दुल करीम से बकिंगम पैलेस के अधिकारी अपने कब्जे में ले लेते हैं। और उन सारे खत, वो सारी लव लेटर, वो सारी अंतरिम बातें, वो सारी करीबी की बातें, वो सब वो खत में थे। और उन सारे खतों को जला दिया जाता है अब्दुल करीम से लेकर। जब ये सब कुछ होता है, इसके बाद अब्दुल करीम को कहा जाता है कि अब इंडिया लौट जाइए। जब तक महारानी जिंदा थी अब्दुल करीम के लिए सब कुछ ठीक था। महारानी की मौत के बाद अब्दुल करीम के अब दिन वैसे रहे नहीं। सारे सबूत उनसे ले लिए गए, सारी चीजें ले ली गई, जला दिया गया। और इसके बाद अब्दुल करीम को कहा गया कि आप इंडिया लौट जाएं। अब्दुल करीम वापस आगरा पहुंचता है। आगरा में महारानी ने बहुत सारे जमीन जायदाद दे रखे थे, उसकी जिंदगी अच्छी थी, पैसे काफी हो गए थे। तो अब्दुल करीम को आगरा के पास एक बाग फरजाना है, वहां पे भी जमीन दी थी महारानी ने। उस बाग फरजाना में लौटने के बाद अब्दुल करीम एक लॉज बनाता है और उसी लॉज में बनाकर रहने लगता है। अब्दुल करीम ने शादी नहीं की। लौटने के बाद वो बिल्कुल खामोश, अकेला, तन्हा इसी लॉज में रहता था। महारानी की मौत के ठीक 8 साल के बाद 20 अप्रैल 1909 को, जब अब्दुल करीम की उम्र 45 या 46 साल थी, इसी लॉज में मौत हो जाती है। तब उसकी उम्र सिर्फ 45 या 46 साल थी। इस मौत की खबर अंग्रेजों को भी मिलती है। अंग्रेजों को यह भी पता था उस वक्त, जो अंग्रेजी हुक्मरान थे हिंदुस्तान में, आगरा के कलेक्टर और बाकी लोग, कि अब्दुल करीम क्वीन विक्टोरिया का कितना करीबी था। तब तक ये बातें बकिंगम पैलेस के महल से छन कर बाहर तक आ चुकी थी, अब्दुल करीम और क्वीन विक्टोरिया के रिश्तों को लेकर। ये सारी चीजें यहाँ पे अंग्रेजी हुक्मरानों को भी मालूम थी। तो जब 1909 में अब्दुल करीम की मौत हुई, सिर्फ 45-46 साल की उम्र में, कहा गया कि वो बीमारी से मौत हुई, लेकिन असल वजह क्या था ये किसी ने बताया नहीं। तो उस मौत के बाद वहीं आगरा के करीब पचकुइयां एक जगह है, पचकुइयां कब्रिस्तान में अब्दुल करीम को दफना दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने बाकायदा उसकी कब्र पर एक छतरी भी बनवाया और बड़े ही सम्मान के साथ अब्दुल करीम को दफनाया गया। महारानी के एक नौकर जो था, जिस जगह अब्दुल करीम की मजार है, कब्र है, वो आज भी मौजूद है। और वहां पे कहते हैं कि उसके बाद धीरे धीरे जब ये कहानी अब्दुल करीम के बारे में पता चली कि एक तरफ हिंदुस्तान पर कब्जा अंग्रेजों का और दूसरी तरफ अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकतवर शख्स क्वीन विक्टोरिया, उनका सबसे करीबी आगरा का एक लड़का, एक नौजवान अब्दुल करीम, तो लोगों की नजरों में इज्जत बहुत बड़ी है। मौत के बाद अब्दुल करीम को एक बड़ा शख्स, बड़ी हस्ती माना गया। और फिर उसके कब्र पर कुछ वक्त के बाद से अचानक उर्स लगना शुरू हो गया, जो एक तरह का मेला होता है। और कहते हैं कि आज भी लगता है, आज भी आसपास से लोग वहां पहुंचते हैं। यह कहानी इसलिए लीक हुई कि एक तो जो उस वक्त क्वीन विक्टोरिया के आसपास के लोग थे, उन्होंने ये बातें आगे तक पहुंचाई। दूसरा, क्वीन विक्टोरिया के अपने हाथ के लिखे हुए खत लोगों के हाथों तक पहुंचे, उसी पैलेस के। शाही परिवार इसको लेके बड़ा हैरान परेशान था, 2 वजह से। एक तो महारानी इंग्लैंड की, उस वक्त दुनिया की शायद सबसे ताकतवर शख्स, और दूसरा प्रेम कहानी भी
तो उस कहानी में किरदार एक नौकर, तो एक महारानी का इश्क एक नौकर के साथ, कोई इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था। लेकिन जो एक्सपर्ट्स और जानकार हैं जिनके सामने ये सारी कहानियां आए, सारे लेटर्स आए, उनका ये कहना था कि असल में क्वीन विक्टोरिया का आखिरी प्यार, लास्ट लव, कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान का एक लड़का जिसको नौकर बनाकर तोहफे में सौंपा गया था, वो अब्दुल करीम था। और महारानी ने आखिरी वक्त तक उससे खतों के जरिए इजहार इश्क किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो सबसे अहम दस्तावेज, वो सारे खत, वो सारे लव लेटर जो महारानी के अपने हाथ के लिखे हुए थे, उनकी मौत के बाद वो सारी चीजें जला दी गईं, नष्ट कर दिए गए, तमाम सबूत मिटा दिए गए। अब्दुल करीम ने भी कभी खुलकर, जब वो हिंदुस्तान वापस लौटा, तो उसने कभी किसी से शेयर नहीं किया कि महारानी के साथ उसके क्या रिश्ते थे। जानकार इसकी दो वजह बताते हैं। एक, अब्दुल करीम को भी महारानी से बेहद लगाव था और इस राज को वो अपने ही सीने में दफन रखना चाहता था। दूसरा, उस वक्त भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी और उसे डर था कि अगर उसने ऐसी वैसी कोई बातें की और अंग्रेजों के कानों तक पहुंची ये बात, तो शायद उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो महारानी खामोशी से 80 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चली गई। उनके करीब 9 साल के बाद, बल्कि 8 साल के बाद, अब्दुल करीम भी इस दुनिया से चला गया, महज 45-46 साल की उम्र में। लेकिन न उसने कभी अपनी जुबान से महारानी का नाम लिया, न महारानी ने अपने जीते जी उन खतों के अलावा और कोई सबूत छोड़ा। और जो सबूत था बचा खुचा लव लेटर, वो जैसा मैंने आपको कहा कि उसके बाद जला दिया गया। तो महारानी के उस आशिक की मजार कब्र आज भी आगरा में है, सालाना उर्स भी लगता है उसमें। लेकिन एक खामोश, एक अनकही मोहब्बत इसी तरह से खामोशी के साथ दफना दी गई। बाद में इस पर किताब लिखी गई, फिल्म बनी, और करीब 100 साल के बाद अब दोबारा ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो ये थी कहानी क्वीन विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी, और एक हिंदुस्तानी नौकर के बीच इश्क की, प्यार की। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।